क्योंकि इंडिया के असर और रसूख को बढ़ाने के लिए अमेरिका जरूर काम करेगा। इंतजामिया की तरजीहात और काबीना में पाकिस्तान से मुतालिक मुस्बत नजरिया न रखने वाले अफराद की तादाद में इजाफे की बिना पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, ऐसा पता चल रहा है, ऐसी खबर आ रही है कि उसकी सिक्योरिटी हटा दी। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वाकया रूनमा हुआ, हमारी बड़ी तादाद अहलकारों की वहाँ शहीद हुई है। इसी वजह से आर्मी चीफ भी वहाँ पहुंचे, गवर्नर वजीर आला बलूचिस्तान भी पहुंचे। और मीडिया तज्जियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के अंदरूनी हल्के तवक्को कर रहे हैं कि ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत में पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आ सकता है। खासतौर से Senator, I'm offended by the question because my sole focus, commitment, and responsibility is about our own nation, our own security, and the interests of the American people. Gabbard pressed about her calls for a pardon for Edward Snowden. Edward Snowden broke the law. Who fled the U.S. after releasing a trove of... टाइम पे जब काश पटेल अभी हाल में उन्होंने FBI चीफ का पदभार संभाला है, तब ये सिक्योरिटी ली गई है। A contentious day on Capitol Hill. Two of Donald Trump's top national security picks facing tough questions about their past controversial records. Senator, I will always obey the law. Kash Patel, Trump's pick to run the FBI, taking tough questions about his calls for political retribution against Donald Trump's opponents and his efforts to overturn the 2020 election. But he broke with Trump when it came to the issue of pardons for some January 6th defendants. I'm asking, was he wrong to do it? I do not agree with the commutation of any sentence of any individual who committed violence against law enforcement. हैकिंग और फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले टूल्स की फरोख्त का इल्जाम। पाकिस्तान में मौजूद नेटवर्क की 39 वेबसाइट्स बंद कर दी गई। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये नेटवर्क साइम रजा नामी शख्स चला रहा था। बाकी अब मजीद मुश्किल हो जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की भी जो जाने गई हैं, उनका नंबर भी जो है कभी 12 और कभी 18 ही बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान को मैरीटाइम शोबे में सालाना 5000 अरब का नुकसान हो गया है। हमसे खा रखी है कि देखो भैया, सीधी सी बात है, हम किसी को सपोर्ट नहीं के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर भारी शुल्क लगा दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगले महीने जाने वाले हैं वॉशिंगटन डीसी, जाकर के बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के वाशिंगटन, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 महीने बाद वहां पर पहुंचने वाले हैं। उस मीटिंग के दौरान जो आतंकवादी है पन्नू, उसकी सुरक्षा हटा दी गई है। इस विषय में वहां पर चर्चा की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि रात को पाकिस्तान के कई इलाकों पर हमला किया गया है, जहां पर ये कई 18-20 सैनिक भी उसके जो है पुलिसकर्मी मारे गए हैं। पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, अब और झटका लगने वाला है, क्योंकि साथियों पन्नू की जो है आतंकवादी पन्नू की सुरक्षा हटा दी गई है वहाँ पर। तो पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान और काफ़ी ज़्यादा झटका इस बात से लगने वाला है साथियों। तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन जानते रहिएगा। तो चलते हैं वीडियो में, क्योंकि वीडियो में संपूर्ण जानकारी है, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी सुरक्षा हटा दी गई है। अब वहाँ पर FBI और काशी पटेल, जो कि भारत के समर्थक हैं, वहाँ पर अमेरिका में मौजूद हैं। तो इसलिए अमेरिका और इंडिया का जो समझौता एवं दोस्ती है वो काफ़ी गहरी होती चली जा रही है। पहले भी तुलसी गावर्ट थी, लेकिन अब काश पटेल भी वहाँ पर पहुँच गए हैं साथियों। तो वीडियो में काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन है और पाकिस्तानियों का भी बहुत कुछ रिएक्शन है वहाँ पर। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी मज़ेदार है। जय हिंद साथियों। अमेरिका के बीच में खासतौर से एक ऐसे टाइम पे जब काश पटेल अभी हाल में उन्होंने FBI चीफ का पदभार संभाला है, तब ये सिक्योरिटी ली गई है। क्या काश पटेल इंडिया को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ में ये कि पन्नू, जिसके पास पूरी की पूरी अमेरिकन या कैनेडियन सिक्योरिटी होती थी, वो बिना सिक्योरिटी के कितना वल्नरेबल रहेगा। उसको मारने की साजिश की गई थी, ऐसा अमेरिका बोलता है। इंडिया ने साफ बोला हम ऐसा काम नहीं करते, लेकिन हाँ खतरे में तो है, किस दिन टपक जाए कोई भरोसा तो नहीं उस आदमी का। और ऐसे तो बहुत सारे टपके ना। भारत माता के दुश्मन जहां भी हैं, मारे तो जाएंगे, बचेंगे तो नहीं। और इसकी सिक्योरिटी हटाने की बात जहां तक है, इंडिया और अमेरिका के बीच में एक बड़ा तनाव यही था कि आप इस आतंकवादी को सिक्योरिटी क्यों देते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगले महीने जाने वाले हैं वॉशिंगटन डीसी, जाकर के बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से।
उससे पहले अगर ये सिक्योरिटी हटाई गई तो इसका मतलब दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं, अमेरिका कहीं ना कहीं इंडिया से अलाइन करने की कोशिश कर रहा है और इस तरीके से कोशिश कर रहा है जो विद अ नेवर बिफोर कन्विक्शन। खबर जो आ रही है कि पन्नू की सिक्योरिटी हटा दी गई है एफबीआई की तरफ से, क्या काश पटेल जो अभी एफबीआई के चीफ बने हैं वो इंडिया को हेल्प कर रहे हैं? इंडिया की पुरानी यादें तो होंगी ना उनके दिल में। भैया काश पटेल से जाने से पहले अगर आप परमिशन दे दो, थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ जाना चाहूंगा। बाइडन के टाइम पर जब हमें याद है सितंबर था, वो मंथ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सितंबर या कौन सा महीना 2023 का, जब मोदी जी अमेरिका बाइडन के स्टेट गेस्ट की फॉर्म में गए थे। उससे पहले अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं स्टेट गेस्ट की फॉर्म में जाने की वजह से जो पन्नू के इशू को, पन्नू को अमेरिका में शरण मिल चुकी थी और पन्नू जो है उसको सिक्योरिटी मिल चुकी थी। निखिल गुप्ता वाला मामला जो है वो सुगबुगाहट में था, भले ही मीडिया में आया नहीं आया वो बात की बात है, सुगबुगाहट में था। और अमेरिका ने सिख फॉर जस्टिस या सिख फॉर जस्टिस की एक सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को बाइडन गवर्नमेंट ने अपने पास बुलाया, उनसे बातचीत करी मोदी जी से मिलने से पहले। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मोदी जी को स्टेट गेस्ट बुलाने से पहले, भारत के दुश्मनों, भारत के प्रधानमंत्री को स्टेट गेस्ट की फॉर्म में बुलाने से पहले भारत को तोड़ने वाली फोर्सेस से मिलकर बाइडन क्या मैसेज देना चाहते थे। असलियत में वो मैसेज सिर्फ इतना था कि ये लोग आपसी ड्रग्स गैंग्स की वॉर में मरे, स्मगलर्स की वॉर में मरे या कुछ भी मरे, उनको यूज किया जाएगा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने में, इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग के लिए, इंडिया पर दबाव बनाने में और इंडिया को अमेरिकन टर्म्स कंडीशंस पर लाकर जबरदस्ती की बात है, अमेरिकन टर्म्स कंडीशंस पर जबरदस्ती लाके, दबाव में लाके अपनी बात मनवाने की, ताकि इंडिया पहली बार किसी बार्गेन की फॉर्म में ना हो और अमेरिका दबाव बना के बार्गेन करे, अमेरिका इंडिया कभी ताकतवर ना बन पाए और इंडिया के जितने भी दुश्मन हैं वो वहां जमे रहें या वो बने रहें। इससे अंदाजा लगाकर देखिए ना, ये सिर्फ अमेरिका का मामला थोड़ा ना, कनाडा का मामला है। वो कौन सा वो निज्जर मारा गया था, अगर निज्जर जिस तरीके से मारा गया उस निज्जर का क्लियर तरीका है कि भैया गैंग वॉर में मारा गया। भैया अगर निज्जर गैंग वॉर के अंदर मारा गया तो गैंग वॉर के अंदर ड्रग्स की लड़ाई, ड्रग्स के कार्टेल पर कब्जा करने की लड़ाई के अंदर मारा गया, जिसका हेड निज्जर जो था वो तो दिखाने के लिए था, उसके पीछे खड़ा हुआ पन्नू था और पन्नू के पीछे खड़ा हुआ जगमीत सिंह। और जिस तरीके से पूरे का पूरा कार्टेल चल रहा है, असलियत में पूरे के पूरे कैनेडियन इकोनॉमिक जो ड्रग्स इकोनॉमी है उसे कंट्रोल करने की कोशिश थी, उसमें मैक्सिकन्स भी हैं, उसमें इटालियंस भी हैं, उसमें कोलंबियंस भी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उसमें आईएसआई पाकिस्तानी ग्रुप्स भी हैं, यानी वो बड़े बड़े ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। सोच कर देखिए उन ग्रुप्स की लड़ाई के अंदर निज्जर मारा जाता है और निज्जर को यूज किया जाता है इंटरनेशनल कार्ड की फॉर्म में, ताकि इंडिया में दबाव बनाया जा सके, खालिस्तान का मुद्दा उछाला जा सके। अब जब इंडिया कनाडा से नहीं दबता तो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका जो है वो सामने आ जाता है, और जब अमेरिका सामने आता है तो अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश करता है, इंडिया उससे भी नहीं दबता। लेकिन ट्रम्प के आने के बाद ट्रम्प ने जो कसम सी खा रखी है कि देखो भैया सीधी सी बात है, हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम किसी के साथ इस तरीके से खड़े नहीं होंगे, हमारा काम सिर्फ एक है कि भाई जितने भी दुनिया में ये जो वोकिज्म वाले दुश्मन हैं इन सबको खत्म करना। और वोकिज्म का एक्सट्रीम पार्ट ये था कि डिप्लोमेसी में दूसरे के दुश्मन को अपने देश में पालना। ट्रम्प की लड़ाई भले ही खालिस्तान से हो या ना हो, ट्रम्प की लड़ाई ड्रग कार्टेल से है, जिन्होंने अमेरिका की 26% पॉपुलेशन को जिसे कहते हैं किसी काम का नहीं छोड़ा।